नमस्कार साथियों, मैं दीपक अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल काम की बात दीपक के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनू सूद के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न करता हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रदेश की सरकार के पास या आपके देश की सरकार के पास इतना संसाधन, इतना सामर्थ्य है कि अगर वो किसी काम को करना चाहे तो वो कर सकती है? क्या आपने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि आपके क्षेत्र की कोई एक सड़क जो कि बहुत लंबे समय से अधूरी पड़ी है, अचानक आपके क्षेत्र में किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का आना तय होता है और वो सड़क कम समय में जादुई तरीके से बन जाती है? अचानक हमारे देश में कोरोना वायरस का खतरा आ गया। दिन रात टीवी चैनलों पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की बातें होने लगी। संपूर्ण भारत में लॉकडाउन कर दिया गया। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारे काम बंद हो गए, सारे मजदूर खाली हो गए। उनके पास खाने की भी समस्या हो गई। उनको दिन रात इस बात का भय सताने लगा कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। वो अपने घर जाने के लिए, अपने गांव जाने के लिए वैसे ही तड़पने लगे जैसे कि मछली पानी में जाने के लिए तड़पती है। लेकिन सारी बसें बंद, सारे ट्रेन बंद, वो जाएं तो जाएं कैसे? वो बड़ी उम्मीद लगाकर सरकार की तरफ देख रहे थे कि अब सरकार की कोई ऐसी योजना आएगी और उनको उनके घर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब उनकी सारी उम्मीदें टूट गई और उनको ये विश्वास हो गया कि अब उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, तो हजारों लाखों मजदूर अपने परिवार के साथ पैदल ही अपने गाँव की तरफ निकल पड़े। उनके पास खाने तक की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी वो चले जा रहे थे। जब कभी इंसान के पास जिंदगी में ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो उस समय उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा होता है, वो होता है भगवान। वो कहते हैं ना, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं। ऐसे समय में तड़पते मन से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना निकलती है कि अब तो कोई चमत्कार करो भगवान, अब तो कोई मदद भेजो भगवान। जब हजारों तड़पते मन से इस तरीके की दुआ निकलने लगी तो एक दिन मुंबई की सड़कों पर पैदल चलते एक परिवार को नीति गोयल और उनके दोस्त सोनू सूद ने देखा और उनको कहा कि कहाँ जा रहे हो। पूछने पर उस परिवार ने बताया कि अपने गाँव जा रहे हैं। सोनू सूद और नीति गोयल ने उनको कहा कि चलो हम छोड़कर आ जाते हैं। उस परिवार ने कहा कि 1000 किलोमीटर दूर है, आप रहने दो, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो। उस समय नीति गोयल और सोनू सूद ने ये तय किया कि अब कोई तुम्हारी मदद करे ना करे, लेकिन हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और सारे नियमों का पालन करते हुए एक बस में कुछ मजदूरों को उनके गांव भेज दिया। बस में बैठे मजदूर जब अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे तो उनके बहते आंसुओं से जो आशीर्वाद नीति गोयल और उनके दोस्त सोनू सूद को मिला, उससे उनकी जिद और पक्की हो गई और वो दिन के 18 घंटे 20 घंटे काम करने लगे और बहुत सारे मजदूरों को उनके घर भेजना चालू कर दिया। अब तक लगभग 30,000 मजदूरों को वो उनके घर पहुंचा चुके हैं। यहाँ तक कि केरल में फंसी 150 लड़कियों को हवाई जहाज के माध्यम से उड़ीसा भी भेज दिया। आज पूरे देश में फंसे मजदूरों को अगर सबसे ज्यादा किसी पे भरोसा है तो वो सोनू सूद के ऊपर में है। पूछने पर सोनू सूद कहते हैं कि वो आखिरी मजदूर को घर पहुंचाते तक अपने इस काम को नहीं रोकेंगे। इसके बाद सरकार ने भी बहुत सारी ट्रेनें चलाई और बहुत सारे मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। सोनू सूद और उनकी टीम का ये काम आज के युग में मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा है, उनके साथ खड़ा है और दिल से उनको आशीर्वाद दे रहा है कि वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। कोरोना का संकट एक न एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा, मगर सोनू सूद का नाम इतिहास के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। अब फिर से मैं आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको इस बात का अनुभव नहीं था, जिसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि मदद कैसे करनी है, उसने ये कर दिखाया? तो हमारे देश की सरकार, जिसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उनको ये काम पहले कर देना चाहिए था।
कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मैं आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।